Hi everyone, welcome to EduTap. So guys, finally SEBI Grade A Phase 1 result after a lot of wait is out. तो SEBI Grade A का रिजल्ट लेट हुआ और काफी लोगों की प्रिपरेशन भी लेट हुई क्योंकि फेज 1 के बाद आई थिंक काफी लोग दे वर नॉट श्योर वेदर दे वुड क्लियर फेज 1, तो शायद एक एक अंदर से मोटिवेशन नहीं आती है कि अब फेज 2 की तैयारी अच्छे से की जाए बिकॉज यू आर नॉट श्योर वेदर यू वुड बी अपेयरिंग और नॉट इन फेज 2। तो उन लोगों के लिए स्पेशली नेक्स्ट 3 वीक्स में क्या करना है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, जिनको श्योर था कि फेज 2 देंगे, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी देर आर नो शॉर्टकट्स। ठीक है, मैं चाहे आपको बता दूं ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आप कर लो, बट देर आर नो शॉर्टकट्स। द ट्रूथ इज, जिसने अभी तक अच्छे से तैयारी की है और फेज 1 के बाद भी शुरू से ही पढ़ रहा है, ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा एमसीक्यूज करेगा, obviously the probability is that that guy or girl would have a better chance to crack the examination. तो इसको आप कोई ऐसा मत समझिए कि मैं कोई मैजिक बैंड या कोई शॉर्टकट बताने जा रहा हूं जिससे आप कम टाइम में उसकी बराबरी कर लेंगे जो बहुत पढ़ रहा है, बट एटलीस्ट दिस कैन गिव यू अ चांस। क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि आप चीजें स्टेप बाय स्टेप की करें अगर आपने अच्छे से तैयारी अभी तक नहीं की है। तो अगर आपका मन है कि अभी 20-25 दिन आप जोर लगाना चाहते हैं, देन यू कैन वॉच सिमुलेट। इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, ठीक है, बट शॉर्टकट ज्यादा काम नहीं करते हैं, ये मेरा मानना है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फेज 2 के लिए एक सेफ स्कोर क्या है जिससे मुझे मतलब सिलेक्शन मिल जाए। और सबसे पहली चीज, अगर आपका फेज 1 क्लियर हुआ है तो आपको क्या करनी चाहिए और बचे हुए 3 वीक्स का क्या एक स्टडी प्लान हो सकता है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें पढ़ने चाहिए। और आगे जाने से पहले, इफ यू आर न्यू टू सेबी, ठीक है, आप अगले साल के एस्पिरेंट है लेकिन ये वीडियोस देख रहे हैं, तो हमारा गाइड बुक है सेबी असिस्टेंट मैनेजर का, इसको आप जरूर डाउनलोड कीजिए एट जीरो कॉस्ट। द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इसमें आपको सेबी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, हायरार्की, प्रमोशंस, डिपार्टमेंट्स क्या है सेबी में, सैलरी क्या है, इनहैंड सैलरी क्या है, प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको डिकोडेड सिलेबस मिलेगा। आपको फ्री जो रिसोर्सेज हैं, अगर आप उनसे सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी एक लिस्ट मिल जाएगी। और आपको फ्री रिसोर्सेज और डिकोडेड सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी एक्सेस मिल जाएगा, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट एन आइडिया कि यार सेबी में कैसा पेपर आता है, किस लेवल का आता है, स्टैटिक आता है, करंट अफेयर्स आता है, सारी चीज आपको समझ आ जाएगी। तो आप इसको आज ही डाउनलोड कीजिए। आई थिंक दिस विल गिव यू अ good idea about how to go about your CB grade A phase 1 exam for the next year or phase 2 exam for the next year. अब सबसे पहले सेबी में एक सेफ स्कोर क्या है। सेबी का अगर आप कट ऑफ देखेंगे 2021 और 2024 का, वो अराउंड फाइनल कट ऑफ इज अराउंड 70। ठीक है, ये 100 में से कैलकुलेट हुआ हुआ कट ऑफ है। हालांकि आपका फेज 2 200 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू 15 मार्क्स के होते हैं, so total marks you appear for is 215, but the final cutoff is scaled out of 100 which is 70 here. 2022 में 65 थी क्योंकि पेपर थोड़ा मुश्किल आया था, लेकिन आजकल तो मैं देख रहा हूँ मुश्किल पेपर में भी कट ऑफ अच्छी खासी जा रही है। इस बार आई थिंक 5000 प्लस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैं गलत कैलकुलेट कर गया हूँ, लोगों ने फेज 1 क्लियर किया है। ठीक है, बाकी मैंने सच्ची में बहुत अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया, मुझे किसी ने, मेरे स्टूडेंट ने फोन पे बताया था, नंबर कोट कर रहा हूँ, गलत हो सकता है। तो पेपर लेकिन मुश्किल था, मतलब ऐसे पेपर में भी अगर काफी लोग क्लियर कर रहे हैं, दैट्स अ साइन दैट पीपल आर प्रिपेयरिंग वेल। तो हमें आइडिया 70 का टारगेट रखना है, या फिर मैं बफर रखूं तो मुझे 73 75 का टारगेट रखना है ओवरऑल 100 में से, ठीक है, ताकि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अब सेबी में कट ऑफ्स कैसे कैलकुलेट होती हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल तो आप 215 नंबर के लिए अपियर होंगे, लेकिन कट ऑफ आपकी 100 में से कैलकुलेट होगी। तो पेपर 1 जो कि 100 नंबर का है, अगर उसमें आपके 60 नंबर आते हैं तो उसको 1/3 कर दिया जाता है, क्योंकि इसका वेटेज 1/3 है पेपर 1 इंग्लिश का, तो ये 20 हो जाएगा। पेपर 2 में अगर आपके 75 आते हैं एज्यूमिंग, तो इसका वेटेज 2/3 है, तो इसको 2/3 कर दिया जाएगा, मतलब 2/3 ऑफ 75 वुड बी 50। टोटल मतलब आपका फेज 2 में 70 बन गया। ठीक है, दिस इज आउट ऑफ 100, आपका फेज 2 में 70 बन गया। लेकिन अब 15 मार्क्स का इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू में सपोज कीजिए आपके 15 में से 70% नंबर आए, मतलब अराउंड 10 मार्क्स आपके आ गए, तो 15 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया। और ये 100 मार्क्स में से जो आपके 70 हैं, इसको भी 85 में से निकाला जाएगा। तो 100 में से मेरे कितने हैं, 70, 85 में से मेरे कितने होंगे, 70/100 इंटू 85, तो मेरे ये 59.5 हो जाएंगे।
ठीक है, तो 15 प्लस 85 टोटल 100 मार्क्स में से मेरे कितने हो गए 59.5 प्लस 10 दैट इज 69.5, दैट इज व्हाट आई रिक्वायर। तो मतलब अगर हम यहाँ पे 70 लेते हैं और इंटरव्यू में 10 मार्क्स लेते हैं तो मेरा टोटल अराउंड 70 बन जाएगा एंड आई वुड बी वेरी क्लोज टू दी कट ऑफ, बट आई ऑल्सो नीड टू कीप अ बफर। तो बफर रखने के लिए तो मेरा टारगेट स्कोर और बढ़ जाएगा। मैं बोलूंगा इंग्लिश में मेरे 60 आ जाएं तो मेरे 20 हो जाएंगे 1/3, यहाँ पे मेरे 80 आ जाएं तो 2/3 करके मेरे 55 हो जाएंगे और ओवरऑल मेरा अराउंड 75 बन जाएगा। ठीक है, तो 100 में से मेरे 75 हो गए, इसको मैं 85 में से निकालूंगा तो शायद ये कितने 63 64 हो जाएंगे। इंटरव्यू में 10 आ गए तो मेरा टोटल 64 प्लस 10 74 के करीब बन जाएगा। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, मतलब एज एन एस्पिरेंट जिसको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, तो 75 to 80 is the range which you should be targeting in paper 2 with 60 marks in paper 1। paper 1 में 60 प्लस ला सकते हो बट 60 से कम भी आते हैं बहुत लोगों के। आई रिमेंबर वन गाय गॉट 47 इन पेपर 1 और पेपर 2 में उसके 70 थे या 72 थे। ऑब्वियसली उसको इंटरव्यू कॉल नहीं आई क्योंकि पेपर 1 में बहुत बुरे नंबर थे उसके। तो दोनों में बैलेंस रखना है, इंग्लिश में 60 से नीचे नहीं जाना है और पेपर 2 में 75 से 80 के बीच में यू शुड बी टारगेटिंग, देन ओनली यू वुड हैव अ वेरी फेयर चांस। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि इतने मार्क्स लाने हैं और पेपर 2 में 75 से 80 लाना आसान नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहले अपना इंग्लिश सेव करो। इंग्लिश काफी लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं होगी, हमें लगता है कि इंग्लिश तो कर लेंगे, लिखना ही तो है। और ज्यादातर अभी लोग क्या करेंगे कि इंग्लिश का पेपर है, अच्छा मुझे 100 ऐसे टॉपिक्स दे दो, इसको पढ़ लेता हूँ रट लेता हूँ, ये एग्जाम में मैं लिखाऊंगा। इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले मेक श्योर यू वॉच क्वालिटी वीडियोस जहां पे आप सीखें कि एससी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है, इसके क्या ग्राउंड रूल्स हैं, इसमें क्या निटी ग्रिटीज हैं वो समझना है। ठीक है, और समझने के बाद छोड़ नहीं देना है। इट्स अ स्किल विच नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड। कम से कम 10 एसेज, 10 प्रेसिस और 10 कॉम्प्रिहेंशन आपको लिखने चाहिए। 10 नहीं तो 5-5 तो आप लिखें। एंड डोंट जस्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इट द राइट वे। मतलब काफी लोग पेन पेपर पे लिखते हैं, नहीं एग्जाम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन लिखिए एंड write it as per the guidance that you would have seen in the videos, according to rules, according to the no the guidance that you would have got from these videos। और इसको राइट वे प्रैक्टिस ही नहीं करना। ठीक है, हमने सीख लिया कैसे लिखना है और हमने प्रैक्टिस की और छोड़ दिया, इवैल्यूएट भी तो कराओ कि क्या गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे इंप्रूव किया जा सकता है। छोटी छोटी चीजें विल हेल्प यू टू इंप्रूव योरसेल्फ और शायद वो 60 से 65 पहुंच जाए तो पेपर 2 में थोड़ा तो बर्डन कम होगा हमारा। और लास्ट 5 दिन में या लास्ट हफ्ते में या 2 हफ्ते में, वट एवर टाइम यू फील इज गुड फॉर यू, यू शुड बी गिविंग एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ये आपको सबसे पहली चीज नोट करनी है। इंग्लिश सब इस टाइम पे ढीले पड़े हुए हैं इंग्लिश में। और फेज 2 में अब वीक वाइज मुझे क्या करना है, एक तो इंग्लिश करनी है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। फेज 1 में आपने देखा इकोनॉमिक्स में, कंपनी लॉ में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए, इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल भी आए, तो आई थिंक फेज 2 वुड बी नो डिफरेंट। हमें उस लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए। हमने जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हैं सब में हमने उसी टाइप के क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं जैसे फेज 1 में आपको देखने को मिले थे, सो दैट यू गिव योर मॉक टेस्ट ऑन द सेम लाइंस। और कोई सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ रखा है फेज 1 से पहले के बाद में कर लेंगे तो अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है तो सबसे पहले उसको पकड़ो। और करंट अफेयर्स के भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, खास करके फाइनेंस के करंट अफेयर्स या सेबी के खुद के रेगुलेशंस की काफी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए। तो ये 3 पॉइंट्स तो आपने बहुत 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 अच्छे से करना है। इससे पहले ये पॉइंट इंग्लिश वाला बहुत 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 अच्छे से करना है। अब वीक वाइज प्लान आप इसी तरह से बनाओ जो मैंने आपको पॉइंट बताए। फर्स्ट वीक में आप सबसे पहले लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट उठाओ, अगर किसी ने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है जैसे तो अकाउंट्स उठाओ, सबसे ज्यादा लोगों ने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है। मैनेजमेंट और कंपनी लॉ मोस्ट स्कोरिंग है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। रिवाइज तो किया ही हुआ है, आप इसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कर लो। फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड जैसे क्वेश्चन आए थे, एक ही क्वेश्चन में 3-3 ब्लैंक्स थे, वैसे क्वेश्चन करो। हमने मॉक टेस्ट में डाल दिए हैं, अपडेट कर दिए हैं, वैसे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे जब आप मॉक टेस्ट देंगे। और जैसे मैंने बोला था इंग्लिश की प्रैक्टिस जरूर करनी है,
तो जब आपने वीडियोस देख लिए कि एसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, तो 2 एसे, 2 प्रेसी और 2 कॉम्प्रिहेंशन जरूर प्रैक्टिस करें, और एक ऑर्डर में प्रैक्टिस करें। मतलब जब आप मॉक देंगे अगर कोई, तो मॉक में ध्यान रखें कि कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में मत करें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस रहते हैं 5, अगर एक भी क्वेश्चन लास्ट में छूट गया नंबर 0 मिलेगा। प्रेसी में अगर टाइम कम हुआ तो आप उसको रैप अप कर ही दोगे, उसको क्लोज कर ही दोगे। तो आप इनको जब भी प्रैक्टिस करें वो आप करें इंडिविजुअली, लेकिन जब भी मॉक टेस्ट दें तो कॉम्प्रिहेंशन को आप लास्ट में मत रखें ऑर्डर में, उसको सेकंड या फर्स्ट नंबर पे रखें। सेकंड वीक में आप 2 मॉक टेस्ट दें, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी, ठीक है। फाइनेंस और इको की रिवीजन कर लें अच्छे से, ये आपने मोस्ट प्रॉब्ली फेज 1 के पहले पढ़े होंगे। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए 3 एसे, 3 प्रेसी और 3 कॉम्प्रिहेंशन आप अगेन प्रैक्टिस करें, ताकि ये 3 + 2 टोटल आपके 5 हो जाए। ये मिनिमम है, मैं तो चाहता हूं कि आप 10 लिखो, 10, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे 10 बताया था, लेकिन अब टाइम ही नहीं है लोगों के पास। और थर्ड वीक में आप फाइनली 3 मॉक टेस्ट और दीजिए, पेपर 1 और पेपर 2 के। इंग्लिश वाला इवैल्यूएट जरूर करवाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और कॉस्टिंग का रिवीजन कर लीजिए और अपना फाइनल रिवीजन कीजिए, जिसमें जितने फैक्ट्स हैं उनको अच्छे से रट्टा मार लीजिए, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार आप देख लीजिए, जो क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं उनको देख लीजिए। सो रिवीजन शुड नॉट बी ओनली रीडिंग दी नोट्स, इट शुड बी ऑल्सो अबाउट कि जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं मैं उनको देख लेता हूँ, ठीक है। जो फैक्ट्स मैंने कोलेक्ट किए हैं मैं उनको देख लेता हूँ। तो रिवीजन भी एक स्ट्रैटेजी है जो आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करनी है। बाकी मैनेजमेंट में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, वो थोड़ा सा एक फिल्टर लग गया था इस बार के, लोग नहीं कर पा रहे थे, तो वो हमें करने हैं। कॉस्टिंग में अगेन पढ़ के सारा जाना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे, बट अगर आपको लग रहा है कि सर सारा नहीं पढ़ सकता या बाकी सारा देख लिया है बट ये चैप्टर्स अच्छे से कर लो, तो शायद और बेटर हो जाए। जैसे ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, ये चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। और इन्हीं चैप्टर्स में न्यूमेरिकल भी हैं। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में पीवी रेशियो, बीईपी और सीवीपी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस है वो पढ़ लीजिएगा, और प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस गेन और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे हर साल न्यूमेरिकल्स आते रहे हैं। फेज 1 में कॉस्टिंग पे भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले थे, वो कर लीजिएगा। और न्यूमेरिकल फेज 1 में इतने नहीं आए थे, बट फेज 2 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कॉस्टिंग के 7 से 8 न्यूमेरिकल आएंगे, मॉडरेट टू टफ लेवल के। तो न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने हैं। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि न्यूमेरिकल के बिना एग्जाम क्रैक कर लूंगा, नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में यूनिट बी बहुत ईजी है, ये जरूर करनी है। यूनिट ए में जो मैंने रेड अंडरलाइन किया उसको आप पहले कर लो। वैसे तो अगेन इसमें भी मुझे तो सच्ची समझ नहीं आता कि क्या करें या ना करें, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप ये वाले रेड लाइन वाले कर लो। बट पेपर सेटर भाई कहीं से भी क्वेश्चन डालता है, ठीक है। बट अगर अब ऑप्शन नहीं है कि सारा नहीं होता, तो जो मैंने रेड में अंडरलाइन किए हैं वो चैप्टर आप कर लो। और इकोनॉमिक्स में फेज 1 से एक न्यूमेरिकल आया था, 1 या 2, तो बेसिक न्यूमेरिकल आप इकोनॉमिक्स के भी कर लेना, खास करके नेशनल इनकम में से न्यूमेरिकल आ सकता है। कंपनीज एक्ट में अगेन सारे चैप्टर करने हैं, बट चैप्टर 3 और चैप्टर 4 काफी बड़े हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एक प्रोस्पेक्टस पे है, एक शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स पे है। दोनों चैप्टर्स आपने बहुत बहुत अच्छे से कर लेने हैं। यहाँ से काफी क्वेश्चंस पिछले कुछ एग्जाम्स में जैसे पीएफआरडीए में देखने को मिले हैं। फाइनेंस में अगेन आई थिंक फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टी बिल्स हो गया, रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, एफआरबीएम, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इनमें से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। और इन्फ्लेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल डेरिवेटिव्स और बॉन्ड्स में से आ सकते हैं, बॉन्ड्स में से कम चांस है, लेकिन डेरिवेटिव्स में न्यूमेरिकल से भी में पास्ट में भी पूछे गए हैं, तो आप ये कर जाइएगा। अकाउंट्स में अगेन आई वुड लव यू टू डू ऑल दी अकाउंट, बट अगर टाइम नहीं है तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जिसमें डेबिट क्रेडिट पढ़ते हैं, और ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, ये 3 आपको करने हैं बहुत अच्छे से, यहां से क्वेश्चन आएंगे। फिर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो रेशो, ये अच्छे से करना है, यूनिट सी। यूनिट एफ प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर आप सारे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्रीज, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस और फिक्स्ड एसेट वाला एक्चुअली अभी पीपीई करके है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर पीपीई, आप इसको कर जाइएगा। अकाउंटिंग में शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, खास करके बोनस और राइट शेयर, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, आइदर प्योर न्यूमेरिकल और डेबिट क्रेडिट एंट्री आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, बोनस और राइट्स। ईसॉप्स आप छोड़ दीजिए, बायबैक में से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट बोनस और राइट्स मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। आई नो इट्स नॉट इजी फॉर समबडी, अगर आपने कोई चीज छोड़ रखी है ऑब्वियसली उसको इस टाइम पे करना मुश्किल होगा, बट थोड़ा सा शायद आपको इससे आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हमें प्रोसीड करना है। बाकी एग्जामिनर कैन सेट इट फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, आई वुड बी फुलिश टू से कि यार जो मैं कह रहा हूँ बस गारंटीड है कि यही करना चाहिए सेलेक्ट होने के लिए, बिकॉज कंपटीशन इज रियली हाई इन माय ओपिनियन। एवरी मार्क, एवरी क्वेश्चन, एवरी सेकेंड वुड मैटर इन द एग्जाम। और अगर आप सेबी ग्रेड ए के कुछ कोर्सेज सर्च कर रहे हैं, सो आई कैन हेल्प यू कि आप हमारी वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो सेबी ग्रेड ए के ये खास करके टेस्ट सीरीज मैं आपको बोलूंगा कि हमारी एक फेज 2 टेस्ट सीरीज है जिसमें चैप्टर वाइज पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश के 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे और पेपर 2 के भी 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो इसमें आई थिंक अराउंड 5000 क्वेश्चंस हैं, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइम कम है तो एमसीक्यूज फायदा दे सकते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज ऑलरेडी है, ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चंस गोल्ड और सिल्वर कोर्स वाले ही हैं, अलग नहीं है। लेकिन अगर आप अलग क्वेश्चंस चाहते हो कि एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस जो ना हमारे गोल्ड कोर्स में हो, ना सिल्वर में हो, ना टेस्ट सीरीज में हो, तो एक्सक्लूसिव एक टॉपअप कोर्स है 4000 एमसीक्यूज वाला, जिसमें हमने 4000 एमसीक्यूज दिए हैं पेपर 2 के, चैप्टर वाइज मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे इंग्लिश के, और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे पेपर 2 के। इसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं या मॉक टेस्ट हैं वो इस टेस्ट सीरीज से अलग है। तो ये भी आप देख सकते हैं, वॉट एवर सूट्स यू, यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, सो आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।